मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। लास्ट वीडियो में मैंने एक कॉन्सेप्ट बताकर बात खत्म की थी। चलिए वहीं से उसी कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट था ये कि जब ये बराबर इसके हो तो ये क्या होगा, ये होगा 1, ठीक है। और ये क्या होगा, ये होगा 0, ठीक है। और ये क्या होगा, ये होगा 0। और ये क्या होगा, यहाँ तक की बात मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। मैंने बोला था ये कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप सिंपल ये सोचे नहीं, ये सारी चीजें ना, ये चारों जो चीजें मैंने बताई है, ये सारी चीज यहीं से आई है, इसी से ये चारों चीज आई है। आप अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे ये आ जाएगा। जब इसका क्यूब करते हैं तो यहाँ क्या होगा, 3√3 आएगा। और जब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, यहाँ प्लस है तो उसमें माइनस करके यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। और ये यहाँ जाके 0 हो जाएगा, बचेगा यहाँ 1। तो x6 + 1 = 0। अब ये यहाँ पर आ जाएगा तो क्या होगा, -1। तो चलिए अब इसमें यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा ये, क्वेश्चन को हम लेते हैं when x + 1/max = √3, then ये क्या हुआ। देखिए ये कॉन्सेप्ट है हमारा। अगर ये बराबर √3 है तो ये बराबर किसके होगा, ये बताना है आपको। देखिए दोस्तों, मैं इसको करने के ना 2 तरीके से बताता हूँ आपको। 2 तरीके इसको करने के आपके सामने होंगे। आपको जो अच्छा लगे, जो सुटेबल लगे, जो दिमाग में बैठ जाए तो बताएं, उससे करें वो, ठीक है। तो देखिए पहला तरीका क्या है। पहला तरीका तो यह है, पहले तो मैं इसको स्क्वायर में कर लूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी ना कुछ भी करके इसमें स्क्वायर की जरूरत तो पड़ेगी। क्योंकि एक तरीका है, पहले मैं बता देता हूँ स्क्वायर में क्यों कर रहा हूँ। एक तरीका तो यह है कि मैं इसको ऐसे ब्रेक कर रहा हूँ। देखिए जरा, मैं इसको इस तरह से ब्रेक कर रहा हूं कि x⁴ इंटू x⁴96, यही अपॉन में आ जाएगा। x⁴ इंटू x⁴96। और दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको इस तरह से कर रहा हूं कि जिसमें मैं इसको 102 बना लेता हूं, क्योंकि मुझे ये अप्लाई करते हुए करना है, क्योंकि इससे मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। यहां पर मैं स्क्वायर नहीं कर सकता, जो मैंने ये स्क्वायर वाला बताया था, या जिसमें मैंने बताया था कि 3x⁴ हो तो -1 आता है, x⁴ हो तो +1 आता है, वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर ऐसी सिचुएशन ही नहीं बननी है। यहां पर मैं इस तरह से कर सकता हूं, यहां पर इस तरह से हो सकता है कि यहां पर x की पावर ऊपर कितने हो जाए, 102 और अपॉन में x2, और यहां पर x2 और अपॉन में x⁴ 102 हो जाए, ठीक है। इस तरह से तो कुछ कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन x² के साथ हम नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले जो मुझे काम करना होगा वो निकालना होगा इसका x² क्या होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता भी दिया कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ये फिक्स है, ठीक है। आप करके भी देख सकते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, और करके देखना भी चाहिए। अगर आप करके देखेंगे तो आपके लिए अच्छा है। इसलिए जो भी मैं बताता हूँ कि हाँ ये फिक्स है, तो आप उसे करके भी देख सकते हैं, करके देखना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जब मैं इसमें अप्लाई करता हूँ, ये इसमें अप्लाई कैसे होगा, इसमें अप्लाई ये इस तरह से होगा कुछ कि x⁴ तो है ही, लेकिन यह x⁴ और यहाँ पर 16 हो जाएगा। 16 6 कितना होता है आजकल, 16 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 6 कितने होते हैं
96 होता है और मुझे 96 ही लाना है यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर सेम एज सच नीचे कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जब -1 रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि आप ध्यान रखिए कि जब भी ये होता है तो x की पावर 6 किसके बराबर होती है, या x की पावर 6 इज इक्वल टू -1 होता है। तो मैं वहीं रखूंगा, यहाँ पर -1 रख दूंगा मैं। जैसे ही मैं यहाँ -1 रखूंगा और पावर है इवन, जब माइनस में डिजिट होती है और पावर होती है इवन तो वो प्लस में आ जाता है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, ये प्लस में हो जाएगा और ये भी प्लस में हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? देखिए यहाँ पर -1 आएगा, -1 की पावर है इवन, तो यहाँ क्या होगा 1 हो जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई से कर देंगे तो ये ऐसा सच रहेगा, ये भी ऐसी रहेगा। अब यहाँ पर ऐसा क्या करें कि ये x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4 का आंसर आ जाए। देखिए x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 2 कितना है, ये है। जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ पर आ सकते हैं, तो 1 - 2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, इस तरह से करेंगे। अब देखिए ये तरीका जो मैं समझाने जा रहा हूं आपको दूसरा, ये दूसरा तरीका कुछ इस तरह से है कि यहां पर x की पावर 6 17 अपॉन में x की पावर 2, यहां पर x की पावर 2 अपॉन में x 6 की पावर 16। अब यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 होगी और पावर है ऑड, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई माइनस, मीन्स -1 आ जाएगा यहाँ पर। जब माइनस में हो और पावर इवन हो तो वो प्लस में आ जाता है, और जब माइनस हो और पावर ऑड हो तो वो माइनस ही रहता है। तो यहाँ -1 का -1 रहेगा और नीचे ये रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर नीचे क्या आएगा, -1, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं। माइनस मैंने कॉमन लिया तो ये क्या होगा, ये इस तरह से हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी निकाली थी हमने क्वेश्चन से, और ये रहेगा ही रहेगा। जब हम यहाँ पर देखेंगे ना क्वेश्चन को, जब हम क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर इसके बाद ये वैल्यू फिक्स है, और इसकी x की पावर 6 कितनी होगी, -1 होगी, ये भी फिक्स है। तो ये 1 आ गया और माइनस बाहर है, तो यहाँ पर भी आंसर 1 आ गया। तो आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगता है, जो आपके माइंड में सेट हो जाता है, अंडरस्टैंडेबल लगता है, उसे आप यूज करें और उसको ही अप्लाई करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों तरीके ही समझ रहे हैं, दोनों तरीके कंपलसरी करना तो आपको एक ही है, तो आप उसे ध्यान में रखते हुए चलें। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जिसको दोनों में से कोई भी समझ में नहीं आया उसके लिए भी ऑप्शन है, उसके लिए है कि वो छोड़े ना, मुझे बताए, मैं उसे और भी कोशिश करूंगा आसानी से समझाने की। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि x + 1 अपॉन में x, जैसे ही आपके सामने ही आया ना तो माइंड में एक क्लिक होना चाहिए कि इसके बाद जो मैंने आपको बताया था वो क्या क्या था। जैसे मैंने आपको बताया था भाई कि जब भी ये हो तो x का स्क्वायर अपॉन में ये कितना होगा, 1 होगा, और जब भी ये हो तो x पावर 6 कितना होगा, -1 होगा। तो ये माइंड में एकदम फटाक से क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लिक होना चाहिए माइंड में कि हाँ भाई ये दो चीज बताई थी, इसके बाद तो ये दोनों चीज यहाँ पर अप्लाई हो रही है। उसके बाद अब इसमें देख लीजिए आप क्या कर सकते हैं। अब इसमें देखिए आप इसमें से इस तरह से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं, ओके लिख दिया। अब उसमें भी इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी 6, और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है कि नहीं जी ये कैसे कर दिया। अब इसको लिखने का जो तरीका है, अब जो रिफॉर्म होके आया है वो क्या है, x की पावर 3 और यहाँ पर ये, और ऐसे ही यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू किसके बराबर है, -1 के बराबर है। यहाँ पर हम अगर -1 रखते हैं और पावर है ऑड,
मैंने अभी पहले भी बताया था, अगर माइनस में है कोई डिजिट और पावर है इवन तो वो प्लस में आती है, और अगर पावर है ऑड, माइनस में कोई डिजिट है, नंबर है, तो क्या आता है, माइनस में ही आता है। तो यहाँ पर -1 आएगा, -1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, प्लस रहेगा मैं, और फोर्थ, ये देखिए मैंने आपको ये बिल्कुल जैसा आप करेंगे वैसे करके दिखाया है। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये आएगा। अब इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं। अब आप वीडियो को पॉज करके पीछे जाके देखेंगे ना, तो आपको एक चीज नजर आएगी कि मैंने जब ये था ना, जब मैंने ये आपको बताया था, तो इसमें एक 3 चीज बताई थी कि जब हम ये करेंगे ना, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ आएगा 0। अगर आपने ये इसके बाद ये 3 चीज याद रखे हैं तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर अब बताइए, -0, नो 0 आएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता फिर एक बार और करके देखिए। देखिए जब मैं आपको बताता हूँ हो सकता है तभी आपको ना समझ में आए, एकदम नहीं समझ में आता चीज, कोई भी चीज आपको एकदम समझ में नहीं आएगी। हाँ, लेकिन जब आप उसको खुद करके देखेंगे, उसके 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, 3-4 बार करेंगे। देखिए ऐसा होता है कभी कभार ना, हमें लगता है यार एक बार में नहीं आ रही तो वो चीज़ हमें आएगी नहीं, लेकिन आप उसे जब 3-4 बार करके देखेंगे, क्योंकि तब तक करके देखिए जब तक आपको सेटिस्फेक्शन ना मिल जाए कि हाँ मुझे आ गई ये चीज़। क्योंकि अगर आपको लग रहा है ना कि मुझे ये चीज़ सीखनी चाहिए, तो डेफिनेटली वो आपको आके रहेगी, ये चाहे आप नोटिस करके देख लेना। तो इसलिए ऐसे ना सोचा करें कि यार एक बार में नहीं आई तो आएगी ही नहीं, आएगी, डेफिनेटली आएगी। बस आप छोड़े ना उसको, आगे रहेगी वो आपको। ठीक है, तो चलिए इसमें आगे करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर जैसे मैंने ये लिखा है तो आपको 3 चीज आपके माइंड में आनी चाहिए जो मैंने आपको बताई थी, स्क्वायर, क्यूब और x⁻6 वाली। जब ये दे रखा है तो उसने पूछा है ये बताइए, x⁻93, x⁻91 प्लस x⁻87 प्लस x⁻85 प्लस x⁻83 प्लस x⁻89। तो अब देखिए इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें एक चीज समझते हैं कि इसको लिख कैसे सकते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर वाला है, यहाँ पर हमारे पास क्यूब वाला है, यहाँ पर x⁻6 वाला है। जब भी ये होता है तो x⁻6 कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोशिश कर सकते हैं स्क्वायर, क्यूब जो भी लग सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर x की ये 93 है और यहाँ पर 87 है, 6 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ 91 है, यहाँ 85 है, तो 6 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ 83 है, 89 है, 6 का डिफरेंस आ रहा है। अब जब 6 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो मेरे माइंड में एक तुरंत क्लिक होता है कि x⁻6 = -1 होता है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, x⁻6 इंटू x⁻87। यहां पर इसे कैसे लिख सकते हैं, x⁻6 इंटू x⁻85। यहां पर इसे कैसे लिख सकते हैं, जैसे इसका पेयर तो इससे बन गया, इसका पेयर इससे बन गया। यहां पर कैसे लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं x⁻6 इंटू x⁻83। अब आप जानते हैं और आपके सामने भी है, यहाँ पर x⁻6 = कितना है, -1 है। जब -1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा, ये -1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा, ये 87 आ जाएगा। आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है क्या कि x की पावर -1 है, x की पावर बराबर है -1 के। तो जब इसकी वैल्यू की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये भी किसमें आएगा, x की पावर माइनस में ही आएगी। मीन्स जो ये x वाली डिजिट है माइनस में आएगी, इसकी पावर 85 रहेगी। और ये तो एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा। यहां पर देखिए -1 होती है इसकी वैल्यू, तो यहां पर कितनी आई। अब आप इसमें देखें ध्यान से, तो ये इससे कैंसिल हो गया,
इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आया, ये आया आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करना था आपको। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्योंकि इसके बाद तो कंफर्म वही आएगा जो जो हम क्यूब से एक्स की पावर 1 पर जाते हैं, स्क्वायर से एक्स की पावर 1 पर जाते हैं। जो मैं आप कराने जा रहा हूँ वो आप घर से खुद करके लाना है, आपको घर से खुद करके लाना है। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बस वो करके लाना है आपको। अगर आपने ये किया, अगर आपने कमेंट में ये आंसर दिया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर ही बनाऊंगा जो मैंने बोला था कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो बताइए एक्स की पावर ए की पावर 5 प्लस ए की पावर 4 प्लस 1 किसके बराबर होगा। देखिए ये दे रखा है आपको और ये निकालना है। अगर आपने ये बताया तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द बनाऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू यार।